हेतुमती च हेतुमती च हेतुमती सप्तमी के एक वचन पे दो पद है। हेतुमती हेतु अस्य अस्ति इति हेतुमत सप्तमी में हेतुमती तद्धितांत है, तद्धित प्रत्यांत है। निच का अनुवृत्ति है, प्रत्यय प्रचक अधिकार है। अर्थ है स्वतंत्र से कर्तो प्रयोजको हेतु तत्प्रयोजक हेतुश्चैतनेन हेतु संज्ञा भवति। तत्प्रयोजको हेतुश्च एक सूत्र है, उससे हेतु संज्ञा होता है। स्वतंत्र कर्ता को भी और प्रयोजक कर्ता इन दोनों का हेतु संज्ञा करता है तत्प्रयोजक हेतुश्च। होता तर्श हेतुरस्यस्ति हेतुमान हेतु हो व्यापार प्रेषणादि लक्षण। हेतुमान का मतलब क्या? तार्श कर्ता का जो व्यापार है, प्रयोजक कर्ता का जो व्यापार है। हमेशा कोई भी क्रिया होती है सामान्यतया व्यक्ति स्वयं कर रहा है तो वहाँ प्रयोजक व्यापार नहीं होता है, दूसरे के कहने पर कर रहा है। जब कहने वाले को क्या कहेंगे हम? प्रयोजक। करने वाला प्रयोज्य। जैसे मैंने आपको कहा पानी लाओ तो मैं हो जाऊंगा प्रयोजक। लाना कौन करेगा? लाना रूपी क्रिया आप करोगे तो आपको कहा जाएगा प्रयोज्य। प्रयोज्य और प्रयोजक दो व्यापार। प्रयोजक व्यापार को यहाँ हेतु संज्ञा करता है, इसलिए हेतु हो गया प्रयोजक, उसका जो व्यापार। हेतु हो गया प्रयोजक, उसका जो व्यापार है। क्या व्यापार है? प्रेषण आदि। तस्मिन् हेतुमति अभिधेय तार्श प्रेषणारूपी अर्थ। प्रेषणादि अर्थ कथन करना है तो धातु निच प्रत्यय होती, धातु से निच प्रत्यय होता है। देवदत्त कटं करोति यज्ञदत्त तम प्रेरयति। देवदत्त क्या कर रहा है? चटाई बना रहा है। उस यज्ञदत्त कह रहा है हाँ बढ़िया बनाओ, प्रोत्साहन देता है। प्रेरयति प्रेषण, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा और बढ़िया बनाओ, ये डिजाइन बनाओ, वो डिजाइन बनाओ, तो प्रेरणा देगा। तब वहाँ निच प्रत्यय होता है। कटम कारयति क्री धातु था ना, कटम करोति धातु कौन सा था? क्री। देवदत्त चटाई बना रहा है, उसको बनाने की प्रेरणा दे रहा है और आगे, इसलिए उसी क्री धातु से निच आया। क्रीधन निच, निच के ये बचेगा। क्री को क्या होगा? अचो इणिति वृद्धि हो गई। वृद्धि होगी तो आवृद्धि होगा, आवृद्धि होगा तो उरण रपर हो जाएगा। आ क्या है? अण, इसे उरण रपर आर हो जाएगा। क्रीक हो गया कार और निच के मिला दीजिए कारी। सनाद्यंता दास दासंज्ञा लट तिप शप गुण आदेश कारयति कार्यत कारयंती कार्यसी कार्यत कार्यत इत्यादि बनेगा। तो वाक्य बना इसलिए कटं कारयति देवदत्तेन यज्ञदत्ता। अब इसे कार्यत का कर्ता कौन है? यज्ञदत्त है ना, कर्तव्युक्त हो गया। इसे अनुक्त करते फिर हो जाएगा वहाँ देवदत्त से तृतीया से देवदत्तेन देवदत्तेन यज्ञदत्त कटम कारयति ओदनम पाचयति। देवदत्त ओदनम पचति, देवदत्त ओदनम पचयति तम यज्ञदत्त प्रेरयति। यज्ञदत्त देवदत्तेन ओदनम पाचयति बनेगा। पच धातु से निच हुआ। डो पचस पाके, पकाना रूपी अर्थ में। डू की संज्ञा आदि टोटो से चला गया। श की संज्ञा हलंत्यम से गया। च में आकार उच्चारणार्थ था पच बचा। पच धातु से निच आया। पच धन ई नित्य होने से अतो उपदाया वृद्धि पाची धातु बना। सनातन धातु संज्ञा हो जाएगा। पाची से लट तिप शपादि होकर के पाचेति पाचेत पाचयंती इत्यादि रूप चलता है। कंडवादिभ्यो यक, कंडवादिभ्यो यक, कंडवादिभ्य पंचमी का बहुवचन, यक प्रथमा के एक वचन। समास है कंडवादिभ्य में। कंडू आदि यशांते कंडवादय। कंडू शब्द है आदि में जिनका, उनको कहेंगे कंडवादि। अनेक प्रातिपदिकों को गिनाया है। तेभ्य
खंडवादिभ्य, उन खंडवादी खंडपट शब्दों से इस तरह से बहुवरी समास करके पंच मिलाया गया। अनुवृत्ति है धातुओं का, अधिकार चल ही रहा है, 90 तक जाएगा बोला था ना धातु, तो लगातार चलेगा। प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ लिखते जैसे खंडवादिभ्यो धातुभ्यो यक प्रत्ययो भवति, खंडवादी धातुओं से यक प्रत्यय होता है। कंडूयति पड़ेगा, कंडूयति, कंडूयते दोनों बना, मंतूयति मंतूयते। स्वरदेतः कर्तृभ्य क्रियाफले सूत्र लग गया। कंडुई उभय पद होता है। कंडुयति में कंडुयते, मंतुयति मैंने अपराध करता है, पाप करता है। मंतु, मंतु का अर्थ होता है पाप, अपराध। मंतुयति बनेगा। दीर्घ कौन किया मंतुयति में? अग्र सार्वधातुक की ओर दीर्घ। कंडू तो वैसे ही दीर्घ था ही वो, कंडू या मंतु या धातु बना, कंडू या मंतु या लट तिप शब्दाधिकारी हो जाएगा। सनाद्यंत संज्ञा लट तिप शब्दाधिकारी हो जाएंगे। खुजली करता है, अपराध करता है। कंडूयनम मैंने खुजली, खुजलाता है। गुपु धूप विक्षिप पणि पणिभ्य आयः, गुपु धूप विक्षिप पणि पणिभ्य आयः। पणिभ्य तो पंचमी का बहुवचन, आयः प्रथमा का एक वचन। गुपु धूप विक्षिप पणि पणिभ्य पंचमी बहुवचनम, आयः प्रथमा एक वचन। समास यहाँ पर इतरित समास। गुपुश्च धूपश्च विच्छिश्च पणिश्च पनिश्च इति। गुपु धूप विच्छिप पणि पनयः तेभ्य इति। अनुवृत्ति आर्य धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। अर्थ कर रहे हैं गुपु धातु, गुपु रक्षणे, गुपु धातु होता है रक्षार्थ में। धूप धातु पीड़ायाम, विच्छ धातु गतौ चलने, पण और पन दोनों ही व्यवहार स्तुतौ च, व्यवहार करना, व्यापार करना। पणाणम मने व्यापार, लेना देना। और पन भी वही है, मूर्धन नकार दंत नकार दोनों में एक ही अर्थ है, व्यवहार सुतौच्चा। इन इत्येतेभ्यो धातुभ्य आय प्रत्यय भवति, आय नाम का एक प्रत्यय होगा। गुपु में दीर्घकार उदित्य, दीर्घ की संज्ञा कौन करेगा? हाँ, उपदेश अनुनासिक, हमेशा कई बार बोल चुका हूँ। अच की संज्ञा होती है तो एक ही सूत्र है, उपदेश अनुनासिक, दूसरा है ही नहीं। हल में तो अनेक है, आदि में होगा तो अंत में होगा तो अलग अलग सूत्र आ जाते हैं। यहाँ तो झंझटी में एक ही सूत्र। कहीं भी अच की संज्ञा होती है उसका उपदेश अनुनासिक। इस अच को अनुनासिक भी मानना पड़ेगा। बताया था पाणिनीय अनुनासिक क्या, जैसे ये सब अनुनासिक है, इसे संज्ञा होती है पाणिनि शिष्य परंपरा से आज तक हमारे पास है। हम आपको बता रहे, अब आगे बताएंगे, ऐसे चलेगा। गुपु, गुप बचता है, इसलिए क्या बचता है? गुप। धूपा में धूप, विच्छा में विच्छ, पणा में पण, पना में पन। इन धातुओं से आय प्रत्यय हो जाता है। ये सब किस अर्थ में हो रहा है? आया, आया का भी कोई अर्थ होता है क्या? फिर जिन प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं वो स्वार्थिक कहा जाता है। जिन प्रत्ययों का कोई अर्थ विशेष विधान नहीं हुआ है उन प्रत्ययों को कहा जाता है स्वार्थिका। अतः वे स्वार्थ। यक भी ऐसे ही था, कंडू या कंडवादि भी, उसका भी कोई अर्थ नहीं है, अलग अर्थ नहीं है। निच का अर्थ था हेतुमती च, सत्य है ना, वहाँ अर्थ बता दिया। प्रेषणाद्यर्थ में करना निच को, निच का अर्थ आता है। और यक का भी तय नहीं था, आय का भी कोई अर्थ निर्देश नहीं है। अतः स्वार्थिक प्रत्यय कहा जाता है। जो गुप्त धातु का अर्थ है वही गोपाय धातु का भी अर्थ रहेगा, अर्थ पे अंतर नहीं पड़ेगा। इतना ही है। गुप्त धातु का सीधे रूप बनाते तो क्या बनता? गोपति। गुप्त का लघुपद गुण होगा, शप लटते शप है, गोपति बनेगा। और यहाँ आय करने से
गोपायती बन गया। अक्षर संख्या बढ़ने से छंद आदि में लाभ होता है। कम अक्षर वाला प्रयोग करना है तो बिना आय का प्रयोग करके, अधिक अक्षर वाला प्रयोग करना है तो आय सहित वाला प्रयोग कर देंगे। गोपायती, गुप धातु से आय प्रत्यय आया, गुप धन आय, पुगंत लघु पद से च। गुप के उकार को दो संज्ञा करनी पड़ेगी। कौन से? हाँ, ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञा करना पड़ेगा। अलोन्त्यात् उपदा से उपदा संगे, तब लघु पदा मिलेगी तो वहाँ गुण करेंगे। गुण संज्ञा कौन करेगा? अधेंग गुण, आध गुणा नहीं, अधेंग गुण, अधेंग गुण गुण संज्ञा करता है। तब वहाँ उसे यहाँ स्थानांतरित में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्थानीय निर्णय हो गया। लघु उपधा वाला जो लघु संज्ञा रुक्त संज्ञा जिसका हुआ है उसी को होना है। इस स्थानांतरित परिभाषा सूत्र की जरूरत नहीं है, स्थानीय का निर्धारण हो गया है। जैसे गुप को क्या हो गया? गोप, आय मिला दो, गोपाय, लट तिप शप अतोगुणे परोप, गोपायति गोपायत गोपायंती। एवं धूप से भी इसे धूप आया, धूपायती। या लघु उपधा नहीं है, दीर्घ नहीं, दीर्घ होने से लघु संज्ञा नहीं। दीर्घ क्या संज्ञा होता है? गुरु संज्ञा। दीर्घंच संयोगे गुरु दीर्घंच, दीर्घों का गुरु संज्ञा होता है। अतः यहाँ लघु संज्ञा न होने से गुण नहीं हुआ। धूपायति। विच्छायति में वी का ई तो लघु है, रस्व है, लेकिन संयोगे गुरु, उसे गुरु संज्ञा हो गया कि च छा का पर में संयोग है। गुरु संज्ञा होने से वी का ई को भी गुण नहीं होगा। विच्छायति मैंने चलता है, धूपायति मैंने पीड़ा देता है। पणायति, पण व्यवहार है, व्यवहार करते है, व्यापार करता है, यह स्तुति करता है, स्तुति अर्थ भी है, दोनों अर्थ में। पणायति, पनायति ये होगा। यहाँ पर पणायति और पनायति में लघु जो है, उपधा में लघु है, लेकिन गुण करने से कोई फायदा ही नहीं। और कोई गुण करो, हाँ है ना, पहले से ही रस्वकार है, उसे गुण करे तो क्या गुण होगा? वही बैठेगा। दें गुणा, आकार भी कभी गुण संज्ञा होता है, आपके समय आगे बिठा दो, लघु पद है बोल के, इसे लगाने की जरूरत ही नहीं। जब कोई विशेष प्रयोजन या प्रक्रिया से कोई विशेष विकार अंतर नहीं पड़ रहा है, सूत्र लगाना कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए रू बना पणायति पनायति। ऋतेरियंग, ऋतेरियंग, ऋते है पंचमी के एक वचन, इयंग पंच प्रथमा का एक वचन। धातु का अधिकार है, प्रत्यय प्रश्य का भी अधिकार चल रहा है। अर्थ है ऋति धातु इयंग प्रत्यय भवति, ऋति धातु को इयंग प्रत्यय हो जाता है, इयंग प्रत्यय होता है। ऋतीयते, ऋति धातु घृणाया, घृणार्थ में होता है, घृणा करना, खराब है, गंदा है, ऐसा करके त्याग करना, उसे कहते हैं ऋतीयते। ऋत धातु से इयंग प्रत्यय हुआ, इयंग में क्या है? इय बचेगा, गित्वात आत्मपद हो जाएगा। और गित्वा दूसरा लाभ क्या है? गुण भी नहीं होगा। गिति च क्या करेगा? गुण निषेध कर देगा। नहीं तो क्या प्राप्त था यहाँ पर भी? पुगंध लघुपद से च, सार्वधातुक पढ़ते हुए लघुपद को गुण करता है। रित में क्या है? री लघुपद है, लघु संज्ञा भी उसका, उपदा संज्ञा भी होगा। अतः गुण प्राप्त था, इसे गित्वा दो काम हो गया, गुण निषेध भी हो गया और उधर आत्मपद भी हो गया। ऋतीय धातु से रूप बनाओ, लटता शप टेरे तम, अतो ने परोप किया, ऋतीयते ऋतीयते ऋतीयन्ते, ये हो गया। अनुदात गीता आत्मपद से आत्मपद हो गया। इन सब जगह अभी जितने सूत्र गिनाए आपको शुरू से अभी तक, सन से शुरू किए थे ना, धातु समान वहाँ से सन किए थे, सन से शुरू किए यहाँ तक आ रहा है, अगले का और आएगा वहाँ तक लेंगे। जितने भी प्रत्यय हुआ है इन्हीं का नाम
सनादि। इसलिए सब प्रत्ययों के बाद में सूत्र आएगा। अगला प्रश्न में देख रहा है सनाद्यंता धातु आएगा। ये सनादि प्रत्यय विशेष है, जो विशेष जिन आ रहे हैं यहां तक 3-1-5 से 3-1-31 तक, 3-1-5 से 3-1-31 तक जितने प्रत्यय विधान किए गए हैं उनको सनादि कहा जाता है। कमेर्निंग, कमेर्निंग, कमे है पंचमी के वचन, निंग प्रथमा के वचन, कोई समास आदि नहीं है। धातु हो प्रत्यप्रचक अधिकार है, अर्थ बना इसलिए कमु कांतो धातु है। कमु धातु क्या है? कांति। कांति मने इच्छा, कामना करना, इस अर्थ वाले धातु से निंग प्रत्यय हो जाता है। ये सब स्वार्थिक प्रत्यय, जब तक अर्थ विशेष निर्धारण नहीं है तब तक स्वार्थिक प्रत्यय कहा जाएगा इनको। कमो धातु और निंग प्रत्यय भवती। निंग में भी गित्त है, गित्वाद क्या होगा? आत्मनेपद हो गया। और निंग में भी नकार की संज्ञा हो गया, नित्य हो गया। नित्य होने से ई बचेगा, तो फिर क्या होगा? नित्यात वृद्धि भी कर दिया। उपदा वृद्धि आता उपदाया। अरे गित्वात दोनों काम क्यों नहीं किया? जैसे पहले गित्वात आत्मनिपद कर दिए, गित्वात गुण भी निषेध कर दिए। यहाँ गित्वात आप आत्मनिपद कर दो, गित्वात वृद्धि भी निषेध कर दो। यह शिष्ट था, फिर निंग नहीं कहते, सूत्र क्या कहते? कमे रिंग। सूत्र क्या बनाते? कमे रिंग बना देते। इंग माने ये प्रत्यय बचेगा। गित्वात कम धातु कोई कार्य नहीं प्राप्त होगा, केवल आत्मनिपद कर दो। भाई वृद्धि का निषेध क्यों नहीं होगा? किंच सूत्र दोनों निषेध करेगा, गुण वृद्धि दोनों निषेध करता है। किंचित किसने कहा केवल गुण निषेध करता है? जब वृद्धि का भी निषेध करेगा, इसलिए दोनों सूत्र के बाद रखा उसको। वृद्धि राधैच अधिंगुण इको गुण वृद्धि। हाँ, इको गुण वृद्धि है बीच, वहां दोनों आता है। न धातु लोप पार धातु के किंगिति च। हाँ, दोनों का निषेध करेगा वो। उसके क्रम में इसलिए रख दिया ताकि दोनों की अनुवृत्ति आएगी वहां पे। अतएव यहां पर नित्य जो नकार उच्चारण किया वो व्यर्थ होकर के गुण वृद्धि का निषेध यहां नहीं करेगा। नहीं तो न कहना व्यर्थ हो गया। इतना गौरव का क्यों करना? ना बोलते, कमे रिंग हो जाता सूत्र, कमे रिंग ये सूत्र हो जाता। लागू होता ना, आधा मात्र लागू हो जाएगा। और आधा मात्र लागू होने से व्याकरणों का नियम है, अर्ध मात्र लागवे ना पुत्रोत्सव मन्यन्ते व्याकरण। पुत्र पैदा हो जाए, जो घर में खुशी होती उतने खुशी मनाने लग जाते हैं। आधे मात्र लागू हो जाए, फिर पढ़ने गौरव क्यों काम किया? आधा मात्र बढ़ाया। वृद्धि करना इष्ट है, इसलिए किया नित्य उसको। अतः गित के द्वारा केवल आत्मनिपद होगा, यहाँ पर नित्य के द्वारा वृद्धि हो जाएगी। जैसे कम धातु से निंग आया, निंग का ये बचा, कम को अतोपदाय से वृद्धि हुई, उपदा संज्ञा होकर के, तो कामी धातु बना। लट त शप टेरे तम गुण अयादेश होकर के कामयते, कामयेते, कामयन्ते, कामयसे, कामयेते, कामयद्वे इत्यादि रूप बनता है। अब एक क्रम में ये अंतिम सूत्र ला रहे, फिर धातु संज्ञा कर सूत्र आएगा। आयाधय आर धातु के वा, आयाधय आर्ध धातु के वा, आयाधय प्रथमा बहुवचन, आर धातु के सप्तमी के एक वचन, वा अव्यय। आया आदिरेशांते आयाधय, आया आदिरेशांते, ऐसे कितने यहाँ? आया इयंग निंग तीन ही है। आया इयंग निंग, आया है आदि में जिनका, ऐसे प्रत्येक समुदाय लेंगे। ये पूर्व तीन सूत्रों से भी जो आया है, ने और यंग है एवं निंग है, ये तीन प्रत्यय आ जाएंगे। ये तीनों प्रत्यय आर्ध धातु के मामले में विकल्प से हो जाएगा। आर्ध धातु की संज्ञा किन किन की होती है? हाँ, लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ये चार को छोड़ के बाकी में आर्ध धातु संज्ञा होता है उन 6 लकारों में।
बाकी कितने बचे? 6 लकार बच गए लिट को छोड़ के। विधिलिंग लिंग 2 है ना, विधिलिंग और आश्रलिंग। विधिलिंग तो त्याग दिया, इन आश्रलिंग वहाँ जुड़ जाएगा। उसमें भी साक्षात आर्ध संज्ञा किन लकारों को होता है और किन में परंपरा से होता है। और हाँ, लिट 6 साक्षात लिट का अर्थ करता है। आशीषलिंग में भी साक्षात जो है आर्ध संज्ञा होगा। बाकी में क्या है? विकर्ण प्रत्यय। लिट में क्या है? सताशिष्या, लुट में तास, इनके वजह से, और लुंग में सिच के वजह से आर्ध संज्ञा होता है। ये फर्क हमको दिमाग में बैठाए रखना चाहिए 10 लकारों के बारे में। 4 लकार सदा सार्वधातुक है। लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये चारों सदा सार्वधातुक होते हैं। और आर्धातुकों में 2 साक्षात आर्धातुक है और 4 जो है परंपरा आर्धातुक है। और आर्धातुक में साक्षात 2 है, लिट एवं आश्रलिंग। परंपरा जो होता है लुट, लिट, लुंग और लिंग, 6 है लकार आर्धातुक। इन आर्धातुक लकार लाना है तो तब क्या होगा? आयादि विकल्प से हो जाएंगे। इन 6 लकारों में विकल्प, इन 4 लकारों में नित्य आय होगा। इसलिए गोपति नहीं बनेगा, नित्य ही गोपायती रहेगा। आया नित्य होगा सार्वधातुक में, गोपति नहीं बनेगा, गोपायती ही बनेगा। लिट में दोनों बन जाएंगे। देखिए प्रयोग दिखा रहे, आयादय आया आदरे शांते, आयादय दोवरी समास। प्रत्यय परस्य का अधिकार चल रहा है, उसकी अनुवृत्ति रहेगी। आयादय प्रत्यय आर्धातुक विषय विकल्पेन भवंती। आयादि जो प्रत्यय है, आय, यंग और निंग, ये तीनों के तीनों आर्धातुक विषय में विकल्प से हुआ करेंगे। नित्य प्रत्यय प्रसंगे, पूर्वोक्त सूत्रों के द्वारा नित्य प्रत्यय होने की प्रसक्ति होने पर तद उत्पत्ति आर्धातुक विषय विकल्प थे, उनकी उत्पत्ति को आर्धातुक विकल्प कर दिया गया। इसलिए आर्धातु में गुप धातु का तो बूधित है ना, इसे 3 रूप बनेगा। आय पक्ष में 1 रूप बनेगा ही, आय पक्ष में 1 रूप तो बनेगा। गुप धातु से आया आया आर्धातुक लाने के संदर्भ में भी पहले बनेगा गोपाय, सनाद्यंता धा संज्ञा हो गया। अब आएंगे यहां से आगे क्या होगा? लाओ, यह नहीं दे रहे जान के, लिट लकार नहीं दे रहे, लुट लकार दे रहे, लुट लकार। नहीं तो आम आएगा ना वहां पर, गोपायान चक्रे ये रूप बनेगा। इसलिए यहां लुट में गए। लुट को क्या होगा? हैं? तिप, तिप को डा, डा के परते हुए तास, लुटा प्रथमस्य डारो रसा लगेगा, सतासी री लुटो हो, तास हो गया है। गोपाया तो हल हो जाएगा, डा का आ है। आर धातु का सेठ वलाद है, अनेकाच होने से इट हो गया, रूप बनेगा एक गोपाइता। आय पक्ष में ये रूप बन गया। और अब जब आयन नहीं करूंगा तो डा तो रहेगा ही, गुप, गुप धातु है। जब आयन नहीं हुआ, यह तास आ गया, गुप त आ, गुप और ता है,
इस स्थिति में आर्धातुष्टवला से नित्य होना प्राप्त हुआ। तब बाद के क्या करेंगे हम? सूत्र लगाएंगे स्वरति सूति सुवती, स्वरति सूति सुवती, और क्या है वहां पर? दुपूदितो पूदितो, तो वाह स्वरति सूति सुयति, नहीं सुवती नहीं, ये सूत्र क्या होता है? ये उदित है, दी है ना, इसमें इनमें से कोई भी नहीं है, उदित धातु है। गुपू था ना, गुपूर अक्षर है, दीर्घ उकारित संज्ञा हुआ है, उदित होने से विकल्प से इठ हुआ। जब इठ हुआ तो इता रहेगा, नहीं तो केवल था। लो पर गुण करो, गोपीता नहीं तो गोप्ता, दो रूप बने। गोपायिता आय पक्ष है, आय अभाव में इट पक्ष है, गोपिता इट अभाव है गोप्ता, गोप्ता गोपिता गोपायिता, ये रूप बन जाते हैं। अर्तिता ऋतेरियंग के लिए दृष्टांत दे रहे, ऋतेरियंग वाला यंग में भी आर्धातुक पक्ष विकल्प करना है। जब यंग हुआ तो ऋतीता, जब यंग नहीं हुआ अर्तिता, ऋतीता अर्तिता, ये दो रूप बनेंगे री धातु से। री धातु से आर धातु के पक्ष में क्या हुआ? यंग विकल्प कर दूंगा, तब क्या होगा? रित, रित धातु से री दे रित, तो एक बना पहले ऋतीय और पूर्वत क्या हो जाएगा? इता बनेगा, गुण आदेश ऋति इता हो। वही लुट लकार कह ले रहे, लुट लकार में क्या होता है? इता बचेगा, तास आएगा, डा आएगा, डित से टिलोप हो गया, टिलोप होने से ता बचता है, फिर टागम हुआ इता, ऋति ऋतीय इता है, ऋतीय इता है। तब यह क्या कार लोप कौन करेगा? अतोलोप, लोप होकर के एक पक्ष बना ऋति इता। जब यंग नहीं हुआ तो रित है और इधर ता है, रित और ता, इट्टागम करो और इसमें लघुपद गुण होगा अर्तिता, लघुपद गुण होकर के अर बन जाएगा, अर्तितारो बनेगा, अर्तिता ऋतीता, ऋतीता ऋतीतारो ऋतीतार, अर्तिता अर्तितारो अर्तितार इत्यादि रूप चलेंगे। एवं कमेर निंग का भी दे रहे, कमेर निंग में निंग पक्ष कामयिता, निंग पक्ष में क्या हो जाता है? कामयिता, कमुकांतों से निंग हुआ, कम धन निंग, धातु बनेगा कामी, पूर्वत लुटलकार डा तास, उसकी इट्टागम तो कामी और इता बचता है, गुण आदेश कामयिता कामयितारो कामयितारा। पक्ष में क्या होगा? जब है नहीं तो केवल कम धातु बनेगा और यहाँ क्या रहेगा? यह वैसे के वैसे गीता मिला दूंगा, कमिता कमितारो कमितारा, कमिता कमितारो कमितारः, कामयिता कामयितारो कामयिता। विकल्प से इस प्रकार से इसके रूप बन जाते हैं। अच्छा, अब सन से लेकर यहाँ तक जितने प्रत्यय हुआ है इन सब का हम लोगों ने रटे हुए थे, याद था। सनाद्यंत धातु बार बार बोलते रहे, अब वो सूत्र अब आया, सनाद्यंता धातवः, सनाद्यंता धातवः, सनाद्यंता प्रतिमा का बहुवचन, धातवः भी प्रतिमा का बहुवचन, दोनों ही प्रतिमा के बहुवचनांत है। सन्नादिरेशांते सनादयः, सन है आदि में जिनका, उन्हें कहा जाता है
सनादि। कुल मिला के कितने प्रत्यय हुए हैं? इतने सूत्रों के द्वारा 12 प्रत्यय हुए। उन 12 प्रत्ययों को लेकर के एक एताच प्रत्यांतों का धातु संज्ञा होवे। सनादयो अंते एशांते सनाद्यंता, यहाँ भी बहुरी समास। सन्नादि एशांते पहले सनादय बना लो और सनादय अंते एशांते सनाद्यंता, बहुवरी गर्भित बहुवरी समास। सनादि में बहुवरी किया, फिर अंत्य के साथ भी फिर बहुवरी हुआ, इसलिए बहुवरी गर्भित बहुवरी समास किया गया है। अर्थ है सनाद्यंता समुदाय धातु संज्ञका भवंती। सन्नादि जिन जिन से हुआ है, गुप्तिज किद्भ्यः सन, धातो कर्मण समान कर्तृका इच्छायाम वाह इत्यादि शुरू हुआ सन, और सन का भी सूत्र में आया। इस अलग अलग प्रत्यय करते आ रहे हैं, कुल 12 प्रत्यय किया गया कुल इस प्रकरण में। तदंतों को धातु संज्ञा सूत्र कर देता है, जिनके दृष्टांत पहले बना चुके हो। चिकीर्षति, पुत्रीयति, पुत्रकाम्यति। चिकीर्षति कहाँ का है? सन का। पुत्रीयति क्यच, सुपात्मना क्यच वो लेना, और पुत्रकाम्यति काम्यच्च सूत्र से। ये सब सूत्र पढ़े हैं, तो उन सूत्रों से जो एक दिया सब दृष्टांतों को जोड़ लेना। शतासी ड्रिलुटो, शतासी ड्रिलुटो, शतासी प्रथमा का द्विवचन, ड्रिलुटो सप्तमी का द्विवचन। स्यश्च तासिश्च इति शतासी इतरितन समास है। लृच लुट्च इति लृलुटौ, तयोः इति लृलुटोः इतरितन समास भी है। वो भी यथासंख्य मनुदेश समानाम सूत्र लगा करके पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। स्य को लृ के साथ जोड़ूंगा, तास को लुट के साथ। यदि लृ में भी क्या है? 2 है। लृ कितने हैं? 2 है। कौन से? लिट और लिंग दोनों जगह से आदेश होता है, शब्द को बाद के स्या किया जाएगा। देखो रीत्यनेन लिट लिंगो द्वयोरभिग्रहणम लिटो परतो धातो शतासी प्रत्यय यथाक्रमम भवत। लृ और लिट इन लकारों के पर में रहते हुए धातु से पर में जो पीछे क्या विकर्ण प्रत्यय प्राप्त था? कर्तरी शब्द शब्द प्राप्त था, उस शब्द को बाध करके ये क्या करेगा? स्य और तास कर देगा। यथाक्रमम भवतः, यथाक्रम इसलिए यथासंख्यम निशानम के आधार पर यथाक्रमम यथासंख्यम लिख सकते हैं। उदाहरण है करिष्यति, क्री धातु से लृट लकार का दृष्टांत दिया। करिष्यति, लृंग लकार में अकरिष्यत, लृंग में क्या बनेगा? अकरिष्यत बनेगा। और लुट लकार में कर्ता। एवमेव पठ धातु को बनाओ तो पठिष्यति, अपठिष्यत और पठिता। तास का दृष्टांत लुट में पठिता बनेगा। अच्छा, यथासंख्य लगा करके रूप बना दिया। सिब बहुलम लेटी, सिब बहुलम लेटी, सिब प्रथमा के एक वचन, बहुलम प्रथमा के एक वचन, लेटी सप्तमी के एक वचन। वो सिप अलग है, जो तिप्तस जी सिप्थस्थ, वो सिप अलग है, ये सिप अलग है। ये सिप केवल लेट लकार में करेगा और वो सिप तो सब लकारों में होगा। लेट लकार का मतलब क्या है? केवल वेद मात्र में प्रयोग होगा। क्या कहा था? हाँ, लेट के बारे में क्या कहा था? पंचमस्तु छंदो मात्र गोचर। जो 5वां है वेद मात्र में इसका विषय होता है। 5वां कौन सा है? लेट, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, ये क्रम जाएगा ना। अ, ई, ओ, री, री, ए, ओ क्रम से जाएंगे। उस लट पहले आएगा, फिर लिट,
ई आया, फिर लुट वो आया, फिर लिट री आया, फिर लेट आया। पांचवा इसलिए है लेट। और पांचम लकार को कहा गया छंदो मात्र गोचरहा, वेद मात्र में लेट लकार प्रयोग होता है, अन्यत्र नहीं होता। और उसकी प्रक्रिया ही अलग है। सिद्धांत कौमुदी में इसलिए चौथे खंड में रख दिया अंत में वैदिक प्रक्रिया। अधिक लोग पढ़ाते ही नहीं, कहते आज की जरूरत ही नहीं, वेद कोई पढ़ रहा है क्या जरूरत है, पढ़ाते नहीं। स्वर प्रक्रिया में अधिकतर लोग पढ़ाते नहीं है। हमने जितने भी लोग पढ़े हमसे सबको पढ़ा देता, रिकॉर्डिंग में भी सब है, सुन सकते हैं। वैदिक प्रक्रिया बोलते हो उसको, छांदस प्रक्रिया है। जरूरी नहीं है, आप देखो पता चलेगा आपको। लट के समान कहाँ बन रहा है, सिप भी कर दे रहे हो बीच में, टिप भी आ रहा है, सिप भी आ रहा है, सब होगा। देखिए प्रक्रिया, यहाँ अनुवृत्ति आ रही है धातु प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ है लेटी पर जो धातु और बहुड़म सिप प्रत्यय बहुवती। लेट लकार के प्रत्यय में धातु से बाहुड़कात सिप प्रत्यय होता है, बाहुड़कात सिप प्रत्यय होगा। अवश्यम भावी भी नहीं भी होगा, होगा भी नहीं भी होगा। दो रूप तो अपने आप बन गया, सिप पक्ष और सिप अभाव पक्ष। उदाहरण है देखो, भविष्यति, भविष्याति, भविष्यत, भविष्यात, भविष्यत, भविष्याद, ये भी रूप बना रहे कि नहीं बना रहे? ये सब बन रहे। कैसे बन रहेगा ये देखो, भविष्यति कैसे बनता है? भू धातु लिया, भू धातु से लेट लकार लाओ, भूधन लेट, भूधन लेट के भू धातु से लेट लकार की जगह पर तिप हुआ, भूधन तिप, कर्तरी शप। वर्तमान सूत्र ने क्या कहा? सिप बहुड़म लेटी, सिप कर दिया। भू सी अ, अब भू को क्या करेंगे? गुण, भो, भू को सार्वधातु कार्धातु से गुण हो जाएगा। गुण हो गया, अब आदेश करूंगा भव, इसे अर्थ संज्ञान से क्या होगा? इट हो जाएगा। इट हो गया तो इसी सी रहता, इसी हो गया। नहीं, इससे पहले ये लोप करना पड़ेगा, इसी का ही लोपा, सिप का ही को भी इधर से लोप करेंगे। क्या कहा है इसमें? सूत्र दिया है, इतश्च लोप परस्मै पदेषु, सूत्र है इतश्च लोप परस्मै पदेषु, सूत्र ही है वो 3-4-97। इसे ई का लोप हो जाता है। भाव इस नहीं, ये इसका भी होता है, इसका भी हो जाता है, वही लगेगा यहाँ पर। और इसके अलावा अड़ाटो भी होता है। सूत्र है लेटो अड़ाटो, लेटो अड़ाटो, अट और आठ दोनों होता है। इसे यहाँ पर एक बार अट पक्ष रहेगा, एक आठ पक्ष रहेगा। तिप को अट भी होगा, तिप को आठ भी हो जाएगा। अट पक्ष अतोगुणे परूप होगा, आठ पक्ष अकसवर्ण दीर्घ हो जाएगा। और भविष्यति आदेश प्रत्यय सिद्धन सकार को मूर्धन्य सकार हो गया। और आठ हो गया तो भविष्याति, भविष्यति, भविष्याति। इतश्च से तिप का भी लोप करो, सब बाहुड़कात होना है छंद में कार्य। तब क्या होगा? फिर दो रूप बना, भविष्यत
और भविष्यात, भविष्यत और भविष्यात, ये दो रूप बन गया जब इतश्च लोप पर से प्रतिष्ठ लगाओगे। और एक है वह सूत्र शिव बहुलम, ने भाष्यकार का वचन है, शिव बहुलम छंदसी नित, शिव बहुलम छंदसी नित। ये जो सिद्ध किया आपने इसको क्या कर देंगे, नित कर देंगे बहुल का। एक बार क्या होगा, इस भू को वृद्धि भी हो जाएगा। एक तिप में इसलिए कितने रूप बने, 6 रूप बन जाएगा। वृद्धि हो गया ना, वृद्धि पक्ष में क्या होगा, भावी ना, भावी शद और भावी शाद, 8 पक्ष, 8 और 8, 8 और 8। एवं जब ई लोप नहीं हुआ तो भावी शाति और भावी शति, 8 हो गया रोग एक तिप में। भविष्यति, भविष्याति, भविष्यत, भविष्यात, और वहाँ पर वाव बसाने लग गया। एक बार तकार एक बार तकार रहेगा ना, जलाम जसोंते द करेगा, वह शर्त करेगा, भविष्यत भविष्यात भी बन जाएगा। और भाविष्यति भाविष्याति, भाविष्यत भाविष्यात, भाविषद भाविष्यात, कुल मिला करके वो जला वावसन की छोड़ देंगे तो 2 2 4 2 2 4 8 हो जाएगा। और वावसन का विकल्प करोगे और 4 जोड़ा 12 हो गया। तिप प्रत्यय के प्रत्यय में 12 शब्द रूप बन जाएंगे। अडाटो भी करो, वो भी रहेगा, उसको कौन रोक रहा है, कर्तृशब्द को, कर्तृशब्द को कौन रोकेगा, निषेध किया क्या कुछ सूत्र ने, होने दो। कैसे होगा, आतोगुणे पर रूप, जब 8 होगा तो आकर्षण दीर्घ, दोनों कोई दिक्कत ही नहीं। और जब आपने किया ही नहीं, न च भवती, जब सिप नहीं किया तो जब बनता वही बनेगा, भवती भवती भवता भवंती बनता कि नहीं बनता है, वो भी रहेगा। जब सिप नहीं हुआ, अडाट भी नहीं करोगे तो यदि अडाट करेंगे तो 2 बनेगा, भवती भवाती, भवती भवाती भी बनेगा। और इतश्ची लोप कर दिया आपने वेद में, इतश्च लोप अवश्य प्रदेशों से, तो क्या होगा, भवत भवात, भवद भवाद, 6 रूप बन जाएंगे। जब सिप नहीं हो रहा है, इन अडाट पर रहेगा, लेटो अडाट हो तो होगा ही वो करके, इसलिए अभी इतश्च से भी लोप करूंगा, इतश्च लोप पक्ष में भी एक बार झलाम जिसंते द रहेगा और वाव से त रहेगा, 2 रूप बन जाएंगे। इस तरह से केवल टिप में देख लो कितने रूप बना रहे हैं ये, भविष्यति भविष्याति 2, भविष्यत भविष्यात 2 4, भविष्यत भविष्याद 2 6, भाविष्यति नित पक्ष, भाविष्यति भाविष्याति, भाविष्यत भाविष्यात और भाविष्यत भाविष्याद, ये 6 6 6 12। और जो सिर्फ नहीं हुआ, भवती भवाती, भवत भवात, भवत भवाद, ये 6 हो गया, 18 हो गया टोटल। एवं तसी, इसी प्रकार तस में भी बना लेना, थोड़ा दिखाकर छोड़ देते हैं, भविष्यतः भविष्यात। ये अंतर क्या है, इतश्च लगेगा नहीं ना, इकारांत है ही नहीं, इकारांत ना होने से इतश्च पक्ष नहीं रहेगा। और इतश्च लोप होने के कारण से जलाम से भाव से 2 हो गया था, वो भी पक्ष अब नहीं रहेंगे, इसे संख्या कम हो गया। इसलिए रूप बना भविष्यतः भविष्यातः, भाविष्यतः भाविष्यातः। और जब सिप हुआ ही नहीं तो भवतः भवातः, इस तरह से 6 रूप जाएगा तस में। झी में भी कार होने के कारण से पहले जैसे 18 हो जाएगा, बढ़ जाएंगे संख्या, इतना लोप करेगा ना। देखो जी का भविष्यन्ति भविष्यांति, भविष्यन भविष्य भविष्यान, भाविष्यन्ति भाविशांति नित्य पक्ष है, भाविशन भाविशान जो इतश्च पक्ष है।
और जब नहीं हुआ सिप भवंती भवांती और वहाँ इतशलोप होने पर भवन भवान, इस प्रकार से जी का भी रूप बनेगा। और अब सिप्तस जी सिप्तस्था मिप्वस मस के रूप है, वो कल देखते हैं।